अगला श्लोक है आप लोगों का नायन्तं सरले भाव्यम गत्वा पश्य वनस्थलीम। नायन्तं सरले भाव्यम गत्वा पश्य वनस्थलीम छिद्यन्ते सरलास्तत्र कुब्जा तिष्ठानि सर्वदा। इसकी मीनिंग देखिए, सरल भाव यानी अत्यंत सरल स्वभाव का, भाव्य मीन्स होना चाहिए, गत्वा मीन्स जाकर, पश्य मीन्स देखना, स्थलीम मीन्स वनस्थली यानी वन प्रदेश में या वन क्षेत्र में, ठीक है। छिद्यन्ते यानी काटे जाते हैं, सरला यानी सीधे खड़े, ठीक, कुब्जा यानी टेढ़े मेढ़े, सर्वदा मीन्स हमेशा, तिष्ठन्ति मीन्स रहते हैं। देखिए इसका अर्थ, नात्यम सरले भाव्यम गत्वा वन पश्य वनस्थलीम। कवि कहते हैं कि नात्यम सरल भाव्यम गत्वा वन पश्य वनस्थलीम, व्यक्तियों को अत्यंत सरल स्वभाव का नहीं होना चाहिए। नात्यम मीन्स नहीं होना चाहिए, अत्यंत। नात्यम सरल स्वभाव्यम गत्वा पश्यम वनस्थलीम, कवि कहते हैं कि व्यक्तियों को अत्यधिक सरल स्वभाव का नहीं होना चाहिए। वनों में जाकर देखो, वनों में जाकर देखो, छिद्यन्ते सरलास्तत्र कुब्जा तिष्ठन्ति सर्वदा, कि वहाँ पर जितने भी सीधे वृक्ष होते हैं उन्हें काट दिया जाता है, कुब्जा तिष्ठन्ति सर्वदा, और जितने टेढ़े वृक्ष होते हैं वे हमेशा खड़े रहते हैं, ठीक है। फिर से देखिए, नात्यम ना अत्यंतम सरल भाव्यम गत्वा पश्य वन्यस्थलीम, कवि कहते हैं कि व्यक्तियों को अत्यंत सरल स्वभाव का नहीं होना चाहिए। पश्य वनस्थलीम, जंगल जाकर देखो या वन में जाकर देखो। छिद्यन्ते सरलास्तत्र, कि सीधे खड़े वृक्ष काट दिए जाते हैं। कुब्जासि तिष्ठन्ति सर्वदा, और जो वृक्ष टेढ़े खड़े होते हैं वो हमेशा खड़े रहते हैं या हमेशा रहते हैं। अगला देखिए, सर्वे यत्र विनोतरा सर्वे पंडित वानिता मानिना सर्वे मैत्तमिच्छन्ति तष्ट वृंदम वशीदति। सर्वे में सभी, यत्र में जहाँ पर। अगला देखिए, हाँ अगला देखिए, मौनम कालम विलंबस्य प्रयाणम भूमि दर्शनम भ्रुकुटियनश्मुखी वांता वार्ता चेती नकारम षड्विशता श्रता। मौनम यानी शांत रहना, कालम विलंबस्य यानी देरी करना, समय की देरी करना, प्रयाणम यानी कि चले जाना, भूमि दर्शनम भूमि की ओर देखना, भ्रुकुटियन मुखी भौहें टेढ़ी करना और दूसरों से बातें करना, दूसरों की तरफ वार्ता मीन्स बातें करना, चेती नकारम षड्विषम स्मृता, नकारम मीन्स इनकार करने के, षड्विधम 6 विधियाँ, स्मृता मीन्स बताई गई हैं, ठीक है। मौनम काल विलंबस प्रयाणम भूमि दर्शनम, कवि कहते हैं कि मौन शांत रहना, देरी करना, भूमि की ओर देखना, चले जाना, भ्रुकुटियन मुखी वार्ता भौहें टेढ़ी करना और दूसरों से बातें करना, चेती नकारा षड्विषा स्मृता, ये सब इनकार करने के 6 लक्षण बताए जाते हैं, ठीक है। फिर से देख लीजिए, मौनम कालम विलंबस्य प्रयाणम भूमि दर्शनम, कवि कहते हैं कि शांत मौन रहना यानी चुप रहना, देरी करना, प्रयाणम भूमि दर्शनम चले जाना, भूमि की ओर देखना, भ्रुकुटियन मुखी वार्ता भौहें टेढ़ी करना और दूसरों से बातें करना, चेती नकारम षड्विंसा षडिवधा स्मृता, ये सब इनकार करने के 6 लक्षण बताए जाते हैं, ठीक है। अगला देखिए, प्रत्यक्षे गुर्वा स्तुत्या परोक्षे मित्र बांधवा कारमांते दासा भृत्याश्च पुत्रा नैपचा नैपचा। प्रत्यक्षे मीन्स सामने, गुर्वा मीन्स गुरु की, स्तुत्या मीन्स बड़ाई या तारीफ, परोक्षे मीन्स पीछे, मित्र बांध्या परोक्ष यानी कि दूसरों से, मित्र बांधवा यानी मित्र और सगे संबंधियों की। प्रत्यक्ष गुरुवा स्तुतिया परोक्षे मित्र बांधवा, पहले इसकी मीनिंग देखिए, प्रत्यक्ष मीन्स सामने, गुरुवा मीन्स गुरु की, स्तुतिया यानी तारीफ, परोक्ष यानी अनुपस्थिति में, मित्र बांधवा यानी सगे संबंधियों और मित्रों की, कर्मांत यानी कर्म समाप्त होने के बाद, दासा यानी दासा और भृत्याश यानी सेवक और नौकरों की, नैपचा नैपचा यानी नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये इसकी मीनिंग थी। अर्थ देखिए, प्रत्यक्ष गुरुवा स्तुतिया परोक्षे मित्र बांधवा, कवि कहते हैं कि
प्रत्यक्षे गुरुवा स्तुत्या, गुरु की तारीफ हमेशा सामने करनी चाहिए। परोक्षे मित्र बांधवा, और मित्र और सगे संबंधियों की तारीफ उनकी अनुपस्थिति में करनी चाहिए। कर्मांते दास भृत्यास्य, और नौकरों तथा सेवकों की तारीफ उनका कार्य समाप्त होने के बाद करनी चाहिए। पुत्रा न्यावचा, परंतु पुत्र की तारीफ कभी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, फिर से देखिए। प्रत्यक्षे गुरुवा स्तुत्या, कवि कहते हैं कि प्रत्यक्षे गुरुवा स्तुत्या यानी गुरु की तारीफ उसके सामने करनी चाहिए। परोक्षे मित्र बांधवा, सगे संबंधियों और मित्रों की तारीफ उनकी अनुपस्थिति में करनी चाहिए। कर्मांते दासा भृत्यास्य, और नौकरों तथा सेवकों की तारीफ उनका कार्य समाप्त होने के बाद करनी चाहिए। पुत्रा न्यावचा, परंतु पुत्र की तारीफ कभी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला देखिए। छड़े तुष्टा छड़े रुष्टा, छड़े रुष्टा, तुष्टा रुष्टा छड़े छड़े, अव्यवस्थित चिंतानां प्रसादो अपि भयंकरा। इसकी मीनिंग देखिए। छड़े यानी पल भर में, तुष्टा यानी प्रसन्न हो जाना, छड़े मीन्स पल भर में, रुष्टा यानी दुखी हो जाना, तुष्टा रुष्टा छड़े छड़े, इसकी यही मीनिंग है, पल भर में दुखी और खुश होना। अव्यवस्थित यानी अस्थिर, चित्तानाम यानी हृदय वालों का, प्रसाद यानी कि प्रसन्नता या कृपा, भयंकरम यानी कि आश्चर्यजनक भयानक होती है। ठीक है, इसकी मीनिंग थी। अर्थ देखिए। छड़े तुष्टा छड़े रुष्टा, तुष्टा रुष्टा छड़े छड़े, कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति पल भर में प्रसन्न हो जाता है, छड़े रुष्टा पल भर में दुखी हो जाता है, तुष्टा रुष्टा छड़े छड़े पल भर में दुखी तथा प्रसन्न होता रहता है। अव्यवस्थित चिंतानां प्रसादो अपि भयंकरा, ऐसे अस्थिर मन वालों की कृपा और प्रसन्नता भी अत्यंत भयानक होती है। ठीक है, फिर से देख लीजिए। कवि कहते हैं कि छड़े तुष्टा छड़े रुष्टा, तुष्टा रुष्टा छड़े छड़े, कि जो व्यक्ति पल भर में प्रसन्न हो जाए और पल भर में दुखी हो जाए, तुष्टा रुष्टा छड़े छड़े पल भर में दुखी और प्रसन्न होता रहे। अव्यवस्थित चिंतानां प्रसादो अपि भयंकरा, ऐसे अस्थिर मन वालों की कृपा और प्रसन्नता भी भयानक होती है। ठीक है, अगला देखिए। षड दोषा पुरुषे रे हातव्या भूमि मिच्छिता, निंद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रताम। अर्थ मीनिंग देखिए इसका। षड दोष यानी 6 दोष, पुरुषे रे यानी मनुष्यों में, हातव्या भूमि इच्छता मीन्स कल्याण, भूमि यानी कल्याण की, इच्छता मीन्स इच्छा चाहने वालों की, निंद्रा यानी अधिक सोना, तंद्रा यानी आलस, निंद्रा में आलस करना। ठीक है, भयम यानी डर, क्रोधम गुस्सा, आलस्यम दीर्घ सूत्रम यानी धीरे धीरे कार्यों को करना। ठीक है, हातव्या में छोड़ना चाहिए। अर्थ है कि इसका षड दोषा पुरुषेणे हातव्या भूमि इच्छता, कवि कहते हैं कि षड दोषा पुरुषेणे हातव्या भूमि इच्छता, जो व्यक्ति अपने कल्याण की इच्छा रखता है, हाथ निंद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रम, उन्हें यह 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। निंद्रा यानी आलस्य करना, तंद्रा यानी ऊँघना, भय यानी डर, क्रोध आलस्य यानी नींद में रहना, और दीर्घ सूत्रम यानी धीरे धीरे कार्यों को करना। ठीक है, फिर से देखिए। षड दोषा पुरुषेणे हातव्या भूमिचिता, कवि कहते हैं कि अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्तियों को इन 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। आलस्य करना, ऊँघना, भय, क्रोध, हमेशा नींद में रहना, और धीरे धीरे कार्य करना। ठीक है, अगला देखिए। ये वाला फिर से देखिए एक बार। षड दोषा पुरुषेणे हातव्या भूति मिच्छता, निंदा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रम, कवि कहते हैं कि अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्तियों को 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। निंदा तंद्रा भय क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रम, निंद्रा यानी अत्यधिक सोना, तंद्रा यानी ऊँघना, भय क्रोध, आलस्यम यानी हमेशा नींद में रहना, दीर्घ सूत्रम यानी धीरे धीरे कार्य को करना। ठीक है, अगला देखिए। विद्या विनयम अवाप्ति सचेद विन्याम अवाह, किम कुर्मा कम प्रति भ्रूमम गर्दाया
स्वमातारी। ठीक है, इसकी मीनिंग देखिए। विनयावाप्ति मीन्स विनय की प्राप्ति, अविनयवाहा मीन्स अविनय देने वाली, ब्रूमा मीन्स कहें, गर्दाया मीन्स विष देने वाली। ठीक है, स्वमातृ मीन्स अपनी माँ को। ठीक है, अब इसका अर्थ देखिए। विद्या विनयम अवाप्ति सचेत विनया अवाहा। कवि कहते हैं कि जो विद्या द्वारा विनय प्राप्त होती है, विद्या विनया अवाप्ति यानी विद्या द्वारा विनय प्राप्त होती है। सचेत विनया अवाहा, यदि वही विद्या अविनय देने वाली हो जाए। किम कुर्मा कम प्रति ब्रूमा गर्दाया स्वमातृ, तो अपनी माता के विष देने वाली होने पर क्या और उसे क्या और कैसे कहें। फिर से देखिए इसका अर्थ। विद्या विनया वाप्ति सचेत विनया अवाहा। कवि कहते हैं कि विद्या विनय देती है, सचेत विनया अवाहा, परंतु वही विद्या जब अविनय को देने लगे, अविनय को प्रदान करे या अविनय को देने लगे। किम कुर्मा क्या करेंगे, कम प्रति भूर्मा गर्दायम स्वमातृ, तो अपने स्वयं को विष देने वाली माता को हम क्या और कैसे कहेंगे। ठीक है, देखिए इसका अगला है सर्वे यत्र विनेत्राम पंडित मानिना। सर्वे पंडित मानना, सर्वे मैतम विंचति तद व्रतम वशीतति। सर्वे में सभी, विनेत्राम में नायक या नेता हो, पंडित मानता यानी अपने को विद्वान समझें, वृंदम में समूह, अवसीदति में दुख पाता है। देखिए, सर्वे यत्र विनेताम सर्वे पंडित मानता। कवि कहते हैं कि जहाँ पर सर्वे यत्र विनेताम सभी स्वयं को नेता मानते हों, सर्वे पंडित मानता और सभी अपने आप को विद्वान समझते हों, सर्वे मैतम इच्छति और सभी अपने को और सभी महत्वाकांक्षी हों, तद वृंदम वशीदति, तो वह समूह शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर से देखिए। सर्वे यत्र विनेताम यानी जहाँ पर सभी अपने आप को या स्वयं को नेता मानते हैं, सर्वे पंडित मानता सभी स्वयं को विद्वान समझते हैं, सर्वे महत्वम इच्छति और सभी जहाँ पर महत्वाकांक्षी हों, तत् वृंदम वशीदति वहाँ पर समूह जल्द ही नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए। अगला है संपूर्ण कुंभो न करोति शब्द मर्दो, घटो घोष मुपैति नूनम, विद्वान कुलीनो न करोति गर्वम, जलपंती मूढ़ास्तु गुणे विहीना। संपूर्ण कुंभ यानी पूरा भरा हुआ घड़ा। मीनिंग देखिए इसकी। संपूर्ण कुंभ यानी भरा हुआ घड़ा, अर्धम मीन्स आधा, ना करोति मीन्स नहीं करता है, घोष मुपैति मीन्स शब्द करता है, नूनम मीन्स निश्चयी, जलपंती मीन्स बकवास करते हैं, जलपंती यानी बकवास करना, मूढ़ास्तु यानी मूर्ख, गुणविहीना मीन्स गुणों से विहीन या रहित, कुलीनो मीन्स उच्च कुल में, ना करोति मीन्स नहीं करते हैं। ठीक है, इसका अर्थ देखिए। संपूर्ण कुंभो ना करोति शब्द मर्दो, घटो घोष मुपैति नूनम। कवि कहते हैं कि संपूर्ण कुंभो ना करोति शब्द मर्दो, कि पूरा भरा हुआ घड़ा कभी भी आवाज नहीं करता है, घटो घोष मुपैति नूनम, परंतु जो घड़ा आधा भरा होता है वह आवाज अवश्य करता है। विद्वान कुलीनो न करोति गर्वम, उसी प्रकार जो व्यक्ति ऊंचे कुल में उत्पन्न होते हैं वे अपने गुणों पर और अपने कुल पर अभिमान नहीं करते हैं। जलपंती मूढ़ास्तु गुणे विहीना, उसके विपरीत मूर्ख तथा गुणों से विहीन व्यक्ति गर्व से भरे होते हैं या स्वयं पर बहुत अभिमान करते हैं। फिर से देखिए अर्थ इसका। संपूर्ण कुंभो न करोति शब्द मर्दो, कवि कहते हैं कि पूरा भरा हुआ घड़ा कभी भी आवाज नहीं करता है, घटो घोष मुपैति नूनम, इसके विपरीत आधा भरा हुआ घड़ा आवाज अवश्य करता है। विद्वान कुलीनो न करोति गर्वम, उसी प्रकार ऊंचे कुल में उत्पन्न व्यक्ति कभी भी अपने गुणों तथा कुल पर अभिमान नहीं करता है या गर्व नहीं करता है। जलपंती मूढ़ास्तु गुणविहीना,
तथा इसके विपरीत जो व्यक्ति मूर्ख तथा गुणों से विहीन होते हैं वे स्वयं अभिमान से भरे हुए होते हैं या स्वयं पर अभिमान अवश्य करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए, आखिरी देखिए, लास्ट है, दरिद्रता धीरतया विराजते क्रूरता शीलतया विराजते कुभोजनम चोषणतया विराजते कुवस्त्रता शुभ्रताम विराजते। दरिद्रता यानी गरीबी, धीरतया मीन्स धैर्य से, विराजते मीन्स सुशोभित होती है। यहाँ पर 4 बार विराजते आया है, चारों बार उसे सुशोभित का ही अर्थ निकला है उसमें। ठीक है, कुरूपता यानी कि कुरूपता यानी मतलब कि सुंदर, ऐसा व्यक्ति जो सुंदर ना हो। ठीक है, भद्दा, शीलता यानी विनम्रता, कुभोजनम यानी बासा भोजन है, ठंडा भोजन, चोषणतया मीन्स गर्म करने से, कुवस्त्रता यानी गंदे वस्त्र, शुभ्रता मीन्स धोने से। ठीक है, देखिए इसका अर्थ, दरिद्रता विराजता धीरताया विराजते कुरूपता शीलताया विराजते। कवि कहते हैं कि दरिद्रता यानी गरीबी धीरताया विराजते धैर्य से ही सुशोभित होती है, कुरूपता शीलताया विराजते, कुरूपता यानी कि ऐसा व्यक्ति जो सुंदर ना हो, धीर शीतलाया विराजते शिष्ट व्यवहार से ही शोभा पाता है, कुभोजनम चोषणतया विराजते स्वादहीन और ठंडा भोजन गर्म होने पर अच्छा लगता है, कुवस्त्रता शुभ्रता विराजते उसी प्रकार गंदे वस्त्र या बुरे वस्त्र धुल जाने पर ही सुशोभित होते हैं। ठीक है, फिर से देखिए, दरिद्रतायाम धीरतायाम विराजते, गरीबी धैर्य से सुशोभित होती है या सुशोभित होती है, कुरूपता शीलतायाम विराजते कुरूपता शिष्ट व्यवहार से सुशोभित होती है, कुभोजन चोषणताम विराजते ठंडा बासा भोजन गर्म करने पर ही अच्छा लगता है, कुवस्त्रता शुभ्रतायाम विराजते उसी प्रकार गंदे वस्त्र धुल जाने पर ही शोभा पाते हैं। ठीक है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए पूरा, फिर से देखिए पूरा। ना अत्यंतम सरले भाव्यम गत्वा पश्य वन स्थलीम छिद्दन्ते सरलास्त्रत कुब्जा तिष्ठन्ति सर्वदा। कवि कहते हैं कि व्यक्तियों को अत्यंत सरल स्वभाव का नहीं होना चाहिए। पश्य वन स्थलीम, वन जाकर देखो, छिद्दन्ते सरलास्त्रत कि सरल सीधे खड़े हुए वृक्ष काट दिए जाते हैं, कुब्जा तिष्ठन्ति सर्वदा और जो वृक्ष टेढ़े होते हैं वो हमेशा खड़े रहते हैं। अगला है, सर्वे यत्र विनेत्र। अगला है, मौन कालम विलंबश्च प्राणय भूमि दर्शनम भ्रकटिन्मुखी वार्ताम चेती नकरा षड्विधा स्मृता। यानी कवि कहता है कि शांत रहना, देरी करना, प्रयाणा यानी कि चले जाना, भूमि दर्शनम भूमि की ओर देखना, भ्रकुटिन्मुखी वार्ता वहाँ टेढ़ी करना, किसी और से बात करना, चेती नकरा षड्विधा स्मृता, ये सब इनकार करने के लक्षण बताए जाते हैं। ठीक है, अगला है, प्रत्यक्ष गुरुवा स्तुतिया परोक्षे मित्र बांधवा कर मानते दास्या भृत्याश्च पुत्रा नैप्चा नैप्चा। कवि कहते हैं कि प्रत्यक्ष यानी गुरु की प्रशंसा उसके सामने करनी चाहिए, परोक्षे मित्र बांधवा और मित्र तथा संबंधियों की प्रशंसा उनकी अनुपस्थिति में करनी चाहिए, कर्मांते दास भृत्याश्च और दासों तथा सेवकों की प्रशंसा या तारीफ एक ही मतलब है इसका। ठीक है, कर्मांते दास भृत्याश्च, दासों तथा सेवकों की प्रशंसा कर्म उनका कार्य समाप्त होने के बाद करना चाहिए, पुत्रम नैप्चा नैप्चा, परंतु पुत्र की प्रशंसा कभी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगला है कि छड़े तुष्टा छड़े रुष्टा तुष्टा रुष्टा छड़े छड़े अव्यवस्थित चिंताना प्रसादोपि भयंकरा। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति पल भर में प्रसन्न हो जाए, पल भर में रुष्ट हो जाए, तुष्टा रुष्टा छड़े छड़े पल भर में प्रसन्न और दुखी होता रहे, अव्यवस्थित चिंताना प्रसादोपि भयंकरा, ऐसे अव्यवस्थित हृदय वाले व्यक्तियों की कृपा और प्रसन्नता भी भयानक होती है। ठीक है, अगला है, सर्दोषा पुरुषेणे हातव्या भूमि मिच्छिता
भूतिमिच्छता। निंद्रा तंद्रा भय क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। कवि कहते हैं कि अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्तियों को इन 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। निंद्रा यानी अत्यधिक सोना, तंद्रा यानी ऊँघना, भयम क्रोधम, आलस्यम यानी हमेशा नींद में रहना, और दीर्घ सूत्रम यानी कि धीरे धीरे कार्य को करना। ठीक है, अगला देखिए, विद्या विनयम अव्यापाति, विद्या विनया अवाप्ति सचेद विनया अवाहा किम कुर्मा कम प्रति ब्रूमा गर्दाया स्वमात्री। कवि कहते हैं कि विद्या विनय देती है, सचेदी विनया अवाहा, परंतु यही विद्या जब अविनय देने लगे, किम कुर्मा कम प्रति ब्रूमा गर्दाया स्वमात्री, तो स्वयं को, तो अपनी माता को विष देने वाली होने पर क्या और कैसे कहें। ठीक है, अगला है जंत सर्वे यत्र विनेत्राम, सर्वे यत्र विनेत्राम सर्वे पंडित मानिना सर्वे मैत्वम इच्छन्ति तद वृंदम वशीदता। कवि कहते हैं कि जहाँ पर सभी नेताओं, सर्वे यत्र विनेत्राम, जहाँ पर सभी नेताओं, सर्वे पंडित मानता, सभी स्वयं को विद्वान मानते हो, सर्वे महत्वाकांक्षी मिंतति, और सभी, जहाँ पर सभी महत्वाकांक्षी हो, तद वृंदम वशीदति, वहाँ पर समूह जल्द ही नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगला है संपूर्ण कुंभो न करोति शब्दम शब्द मार्दो घटो घोष मुपैति न्यूनम। कवि कहते हैं कि पूरा भरा हुआ घड़ा कभी आवाज़ नहीं करता है, घटो घोष मुपैति न्यूनम, परंतु आधा भरा हुआ घड़ा आवाज़ अवश्य करता है। विद्वान कुलीनो न करोति गर्वम, उसी प्रकार जो व्यक्ति ऊंचे कुल में और गुणों से युक्त होते हैं वे कभी गर्व नहीं करते हैं। जलपंथी मूढ़ास्तु गुणवीना, उसके विपरीत जो व्यक्ति मूर्ख और गुणों से विहीन होते हैं वो अभिमान से भरे हुए होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, दरिद्रता धीरताया विराजते कुरूपता शीलताया विराजते। गरीबी धैर्य से ही सुशोभित होती है, कुरूपता शीलतायाम विराजते, और कुरूपता शिष्ट व्यवहार से ही शोभा पाता है। कुभोजनम चोषतायाम विराजते, ठंडा और स्वादहीन भोजन गर्म करने पर अच्छा लगता है। कुवस्त्रताम शुभ्रताम विराजते, उसी प्रकार गंदे वस्त्र साफ होने पर, स्वच्छ होने पर ही शोभा पाते हैं।